ओम शांति। आज 7 अगस्त 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। बाबा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बेशक अपना कर्म योगी जीवन आप बनाते हैं, बिताते हैं, वो बेशक करो, उसकी मना नहीं करता बाबा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने और सब काम छोड़ करके यही कुछ करें। बाबा का इसके पीछे जो रहस्य है कि ये तुम्हारा धंधा है। धंधा है अर्थात तुमको इस ओर ध्यान देना है। जैसे आप समझ गए हो ऐसे आपको औरों को भी रास्ता बताना है, क्योंकि मनुष्य आता है कलयुग के अंत में बहुत दुखी हैं और वे सब इस दुख से छूटना चाहते हैं। सब कहते हैं हमें उठा ले, हमें छुड़ा ले, हम वापस इस दुनिया में ना आए, ये दुनिया ऐसी है। तो बाबा कहते हैं ये राज कौन बताएगा? जिसके पास ये राज होगा वही तो बताएगा ना। तो आप बच्चों को ये राज पता है, मुक्ति क्या होती है, जीवन मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। जब तुम बच्चे जानते हो तो तुमको ये राज औरों को बताना चाहिए। इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। अपनी सारी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है उसका एक हिस्सा इसे बना लो कि हमने कोई ना कोई को ये ज़रूर सुनाना है। धंधा अपना चलना चाहिए। क्वेश्चन है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा बाबा ने कहा, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना। इससे पहली बात, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा बाबा एक ने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुग अमर लोक है। अमर अर्थात कदापि आत्मा का नाश नहीं होता, मरती नहीं है, चोला बदलती है। अमर से ये भाव नहीं है कि वही एक चोला सदाकाल के लिए रहेगा, नहीं। चीज़ पुरानी होती तो हम बदलते हैं ना। ऐसे ये वस्त्र, क्योंकि प्रकृतिकृत है और प्रकृतिकृत होने के कारण से सत्य रज तम से पार होता ही है, उस पुराना होता ही है। तो जब ये पुराना होता है तो हम इसको छोड़ते हैं और नया धारण करते हैं। तो मृत्यु नाम मात्र चोला बदलने का है, और सतयुग में ये शब्द मृत्यु भी होता नहीं, काया चेंज की है, इतना भर है। और जो दूसरा बाबा ने बताया कि शिव बाबा ही की बेहद रचना, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। हाँ, त्रिमूर्ति शिव को कहेंगे, ब्रह्मा को नहीं। राइट, कि शिव बाबा है आत्मा और हम सब आत्माएं जितने करोड़ हैं वो सब आत्माएं शिव बाबा की संतान है। आत्मा रूप से शिव बाबा की संतान है। लेकिन जो दैवी घराने में जाते हैं वो बनते हैं ब्रह्मा की संतान।
क्योंकि ज्ञान योग से अपने अंदर वो दैवी संस्कार डालते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करके उनके मुखारविंद से हम आत्माओं को जन्म देते हैं। मरजीवा रहते इसी दुनिया में हैं, उसी चोले में हैं, परंतु नया ब्राह्मण जन्म होता है। यही ब्राह्मण जब संस्कार श्रेष्ठ धारण करते हैं देवताओं के तो बनते हैं देवता। अब बाबा कहते हैं ये बेहद की रचना और वो हो गई हद की रचना। बेहद आत्माओं की है, ब्रह्मा सर्व आत्माओं का पिता तो नहीं है, सर्व आत्माओं का पिता शिव बाबा है। उस हिसाब से शिव बाबा बेहद का और ब्रह्मा जो है ब्राह्मणों का पिता, नई दैवी सृष्टि की रचना के निमित्त बनता है। फिर त्रिमूर्ति जो है उस त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे। क्यों? त्रिमूर्ति शिव अर्थात जो त्रिदेव रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता शिव बाबा है, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहेंगे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा दिखा दिया जाता है, जिसको बाबा ने करेक्ट किया कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कह सकते, दिखाते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, क्योंकि शिव बाबा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, आंखों से दिखता नहीं है। लेकिन शिव बाबा अपने तीनों कर्तव्य, स्थापना का, विनाश का, पालना का, संगम युग पर ब्रह्मा रथ के द्वारा करते हैं। तो लोगों ने समझ लिया कि ब्रह्मा ही त्रिमूर्ति, जबकि ऐसा नहीं है। त्रिमूर्ति शिव बाबा है और ब्रह्मा अलग है। और बाबा ने कहा ये है भोजन, अपना भोजन स्वयं तैयार करना चाहिए। यानी बुद्धि को बाबा कहते काम दो ना। आपकी बुद्धि मनन चिंतन में जानी चाहिए। जब जितना मनन चिंतन करेंगे उतना आप हर्षित भी रहेंगे, शक्ति भी आएगी। बाबा ने कहा ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का, विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा, उनकी रचना को सालीग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। आगे बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा जो है वो केवल संगम युग पर है और ब्राह्मण कितने बनते हैं? कोटो में को में को, वही ब्राह्मण देवता बनते हैं। परंतु पुरुषार्थ की स्टेज हमारी केवल संगम की है। जो प्रालब्ध उसकी मिलती, जो बाबा कहते हैं अभी जो तुम करते हो, तुम कई जन्म प्रालब्ध पाते हो, तो वो हमारा सत्युग और त्रेता है। विष्णु का राज्य अर्थात श्री लक्ष्मी से नारायण का राज्य, स्वर्ग का राज्य ब्रॉडर टर्म्स में, वो हमारा सत्युग और त्रेता तक संपन्न चलता है। तो पुरुषार्थ थोड़ा, प्रालब्ध कितने। फिर बाबा ने कहा सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, और वो सर्विस बाबा ने बताया सभी आत्माओं को ले जाते हैं। ये बात जो शिव बाबा की एक महिमा है, महाकाल। और श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है कि सृष्टि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, आत्माएं वापस लौटती हैं, मच्छरों सदृश कहा गया, मच्छरों सदृश आत्माएं वापस लौट रही हैं, उनके मुख में जाती दिखाते हैं। मुख में तो नहीं जा सकती किसी के, लेकिन शिव बाबा है ज्योति बिंदु, जो सर्व आत्माओं के पिता। तो बाबा बताते हैं सृष्टि रंगमंच है, रंगमंच पर आत्मा शरीर धारण करके पार्ट प्ले करती है। जब ड्रामा खत्म होगा तो वापस घर तो जाना होगा ना, स्टेज पर तो नहीं बैठे रहेंगे, घर जाना है। घर है हमारा परम धाम। तो ये ले जाने का जो कार्य है, आत्माओं को गति सदगति देना, मुक्ति जीवन मुक्ति देना, ये बाबा कहते हैं ये मैं करता हूँ। ये सबसे ऊंची सर्विस है जो सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। फिर बाबा ने कहा जैसे शादी होती है तो किनको रेज़गारी, किनको मुट्टा देते हैं, कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो,
बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं, विश्व का मालिक तुम बनते हो। तो इसको डिस्क्राइब करें। एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। तो बाबा कहते हैं कि मैं मुट्ठा माना पैक्ट होता है। जैसे कि लड़की को दहेज देते हैं ना, तो कुछ लोग तो दहेज को दिखाते हैं और तब देते हैं भाई ये हम दे रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं दिखाना पसंद नहीं करते परंतु वो पैक करके देते हैं, उसमें ज़्यादा भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको ऐसे छोटी छोटी रेज़गारी करके नहीं देता हूँ, मैं तुमको मुट्ठा देता हूँ। मुट्ठा अर्थात होलसेल में तुमको वर्षा देता हूँ। वो चीज़ बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम ब्राइड्स हो और मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, तुम्हारे लिए कितनी सारी सौगात लेके आता हूँ। ये बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने कहा गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्या जी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। अब लोगों को आदत पड़ी हुई है भक्ति में, क्योंकि लगभग 2 युग भक्ति करते हैं, गुरु गोसाइयों के पास जाते हैं तो भाई कोई मंत्र दे दो, ये दुख आया है कोई मंत्र दे दो, ये बात है कोई मंत्र दे दो। तो गुरुजी मंत्र देते रहे, भिन्न भिन्न मंत्र। अब शिव बाबा कहता है, और वो कहते हैं मंत्र किसी को सुनाना नहीं, कान में देते हैं और किसको सुनाना नहीं। ये शिव बाबा हमको कौन सा मंत्र देता है? मन मना भाव, मुझे याद करो तो मध्या जी भाव, ये वर्षा मिलेगा। और बाबा कहता है ये मंत्र सबको सुनाओ, ये वशीकरण मंत्र है, सबको सुनाओ। वशीकरण मंत्र अर्थात मन को वश करने का मंत्र। वशीकरण मंत्र से ये भाव नहीं किसी को वश आप करेंगे, वशीकरण मंत्र है कि जिससे आपका मन वश में आ जाता है, वो है ये मंत्र। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आँख खोलने से थोड़े हो सकता है। वो शास्त्रों में बताते हैं ना, शंकर जी ने आँख खोली और विनाश हो गया, आँख खोली और विनाश हो गया। तो ज़बरदस्त चीज़ है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। आँख तुम्हारी कौन सी खुलती है? शिव जी अपनी आँख नहीं खोलते, उनकी आँख तो सदा खुली हुई है, लेकिन शिव बाबा आकर के हम आत्माओं की आँख खोलते हैं। आँख खोलना अर्थात अपन को पहचानना कि मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ। जब ये पहचान आ जाती है, आँख खुलती है, तब हम अपनी बुराइयों को ख़त्म करना शुरू करते हैं, वो विनाश करते हैं। बाकी वो विनाश की बात नहीं, वो तो ऑटोमेटिक चलता है। अब बाप समझाते हैं मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावनाओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। यानी शास्त्रों में ये भी बताया है कि पत्थर, अहिल्या जो थी वो पत्थर बन गई थी, उसको छू करके उसको फिर से उस स्वरूप में ले आए। अब बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कोई मनुष्य पत्थर बन जाएगा, लेकिन लोगों की जो बुद्धि है वो पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि अर्थात जो उन्होंने सोचा है वही उस चीज़ को ठीक समझते हैं। कोई दूसरी बात उनकी बुद्धि में डाली जाए तो वो उनके गले से गुजरती नहीं है, वो उनको प्रिय लगती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मैं आकर के पहले तुम्हें पतित पने का ज्ञान देता हूँ कि जिसको तुम समझते हो कि ये सामान्य जीवन है, तुम्हारा सामान्य जीवन नहीं है, ये तुमने अपने आप को भ्रष्ट किया हुआ है, तुम पतित बने हुए हो। पहले वो रियलाइजेशन देता है, उसके बाद फिर पावन बनने की समझ आती है। बाबा कहते हैं मैं आके पतित से पावन बनाता हूँ।
फिर आज बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े सकते हैं। ये जो ज्ञान चीज़ कम ना, है तो डरते हैं। ये बहुत अच्छी आज बाबा ने बात कही है। कई आत्माएं अपनी कमजोरी के कारण ज्ञान योग को अपना नहीं सकती हैं, नियम असूलों पर पूरा नहीं चल सकती हैं, सेवा पे अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकती हैं। तो कहते हैं हम ऐसे चलेंगे, गंधर्वी विवाह कर लेंगे, कोई साथी चाहिए तो विवाह कर लेंगे और चलेंगे। तो बाबा कहते हैं नंबर तो कट जाते हैं, हाफ तो पहले ही हो जाते हैं। तो अगर कन्या होशियार है तो वो अपने आप को पार कर सकती है ना। बाबा ने कहा ज्ञान कम है तो डरते हैं। नेचुरल है। जिसमें ज्ञान, क्योंकि माता पिता भी बच्चे को देखते हैं, अगर उसके जीवन में परिवर्तन नहीं है, उसके जीवन में वही शौक हैं, उसके जीवन में वही पुराने संस्कार हैं और दुनिया की तरफ आकर्षण है, तो माता पिता तो ज़रूर क्वेश्चन करेंगे ना। ये उनका कर्तव्य है, वो रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर कन्या होशियार है, ज्ञानी योगी है, उसकी लाइफ को माता पिता देखते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो उसको छुट्टी देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्रजा भी ऐसे बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते कई ऐसे लागर्स बच्चे होते हैं लापरवाह, कोई बात नहीं, ज्ञान तो हमने ले लिया ना, स्वर्ग में तो हम आ ही जाएंगे, चलो प्रजा ही सही, स्वर्ग में तो आएंगे ना, बस काफ़ी है। तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहूँगा मैं। सागर के पास आया और कटोरी भर रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप के बने हो तो पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। आज का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डिवोर्स हो जाएगा। माया यही लाइन में ले लेते हो। बाबा ने कहा कि ठीक है, हम मनुष्य सामाजिक प्राणी, अकेला तो नहीं रहता, आप किसी को साथी बनाओ, वो ठीक है, कंपेनियन तो नहीं बनाओ। सहयोगी बाबा ने कहा। सहयोगी बना लो, कंपेनियन क्यों बनाते हो। कंपेनियन माना दोनों इकट्ठे ही रहेंगे कंपनी में सदा, वो बाबा को अप्रिय है, क्योंकि देहधारी का संबंध है। इतनों सबसे छोड़ा और जाके एक में अटका, तो वो बाबा कहते समझदारी नहीं है। इसलिए बाबा को ये अप्रिय है। इसलिए बाबा कहते हैं देह के संबंधों को डाइवोर्स दो। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरवा मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसे नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। तो इसको भी आप स्पष्ट कर दें, मिरवा मौत मलू का शिकार। जिस समय विनाश होता है उस समय मारकाट आदि तो खून की नदियां तो बहती हैं, तो उनके लिए तो वो मौत है। लेकिन मलू का शिकार अर्थात उसको ये रहता है कि अभी इसके बाद मेरी नई दुनिया आने वाली है, ये भावार्थ है। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ।
सत्यता की विशेषता है। यानी True, आत्मा की चमक को True. है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और सत्य स्वरूप आत्मा को सत्यता ही प्रिय है, वही उसके साथ जमती है। तो जितनी सत्यता होगी, ट्रूथफुलनेस होगी, ऑनेस्टी होगी, ट्रांसपेरेंस, सत्यता के कई रूप, तो वो जो है बाबा कहते हैं उससे डायमंड चमके। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। ओम शांति।